मुस्तकसा भट्टी, वेलकम टू राह हक और ज़िंदगी। आज का मैसेज एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है और जो टॉपिक है इस मैसेज का वो है किंग जीसस इज़ कमिंग। यीशु मसीह जो जलाल का बादशाह है आ रहा है। जब मैं ज़बूर 96 पढ़ रही थी तो एक स्ट्रॉन्ग इनॉइंटिंग मुझे फील हुई और पाकरू ने मुझे शो किया कि ये वो मैसेज है जो लोगों के साथ शेयर किया जाए इस सीज़न में, इस एपिसोड में। सो मैं ज़बूर 96 उसकी वर्स 10 से वर्स 13 तक पढ़ूंगी, जिसमें लिखा है, कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करता है, जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं। वो रास्ते से कौमों की अदालत करेगा, आसमान खुशी मनाए और ज़मीन शादमान हो। समंदर और उसकी मामूली शोर मचाएं, मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हो। तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो ज़मीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। ज़बूर 96 खुदावंद की शुक्रगुजारी का गीत है, उसकी हमदो सताइश का गीत है, जिसमें बादशाहों के बादशाह को, जलाल के बादशाह को सेलिब्रेट किया जाता है। वो खुदा जो तख्त नशीन है और सल्तनत करता है और बादशाही भी अब्दुल्लाबाद उसी की, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। वो खुदा जो अकेले बड़े बड़े और अजीब काम करता है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर ज़बूर 90 मेंशन नहीं है, लेकिन जब हम पहला तवारीख उसका चैप्टर 16 पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बेसिकली इसका जो ऑथर है वो दाऊद बादशाह है और इस गीत को उस मौका पर गाया जाता है जब अहद का संदूक इसराइल में वापस लाया जाता है। अहद का संदूक एक लकड़ी का बना हुआ संदूक है जिसकी सारी कवरिंग गोल्ड से हुई हुई है और इसमें 10 काम की तख्तियाँ मौजूद हैं जो खुदा ने कोहे सीना के मकाम पर मूसा को दी। और इसके अलावा इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान भी मौजूद है। ये वो खुराक है जो खुदा बनी इसराइल को 40 बरस तक बेआबान में खिलाता रहा। और इसके अलावा हारून काहिन का असा मौजूद है। ये सब कुछ मेंशन है इब्रानियों की किताब उसके चैप्टर 9 और उसकी वर्स 4 में। उसमें सोने का ऊँच-सूज और चारों तरफ सोने से मंढा हुआ अहद का संदूक था। इसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फला हुआ हारून का असा और अहद की तख्तियाँ थीं और उसके ऊपर जलाल के करूबी थे जो कफारा गाह पर साया करते थे। सो ये वो सारा पैटर्न है अहद के संदूक का जो खुदा ने मूसा को दिया था कोहे सीना के मकाम पर। और जब इस अहद के संदूक की सारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है तो इसको मस्कन के अंदर लाया जाता है और मसरीन मकाम में इसे रखा जाता है और बीच में एक पर्दा लगाया जाता है जिससे अहद के संदूक को कवर किया जाता है। और जब मस्कन की सारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है और उसे खड़ा किया जाता है तो खुदा का अबर लोगों पर ठहर जाता है और सारा मस्कन खुदा के जलाल से मामूर हो जाता है। जलाल यानी खुदा की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। और ये वो शकायना ग्लोरी होती है खुदा की जो बनी इसराइल के साथ साथ रहती है, दिन को अबर की फॉर्म में और रात को आग की फॉर्म में। तो ये वो अहद का संदूक है जो बनी इसराइल से छिन जाता है। और काफ़ी आगे चलकर हम देखते हैं जब बनी इसराइल की लड़ाई फ़िलिस्तियों के साथ होती है तो ये अहद का संदूक फ़िलिस्तियों के पास चला जाता है। और जब साउल बादशाह मर जाता है और दाऊद बादशाह यहूदा का और इसराइल का बादशाह बनता है तो ये दाऊद बादशाह के दौरे हुकूमत में अहद का संदूक वापस यरूशलेम में लाया जाता है। और ये वो वक्त होता है जब दाऊद बादशाह और उसके साथ हज़ारों के लोग मिलकर बड़ी वर्शिप एंड प्रेज के साथ खुदा की शिकायना ग्लोरी को, जलाल के बादशाह को वेलकम करते हैं, बादशाहों के बादशाह को सेलिब्रेट करते हैं। हम एक गीत भी गाते हैं, ए लश्करों के रब ए अहद के संदूक तू हज़ारों हज़ार में लौट गया। यरू की दीवारें सारी गिरती जाती हैं, सारी कौमें तेरे आगे झुकती जाती हैं। प्रेज हालेलुया। जिसे हम देखते हैं पहला सैमुएल उसके चैप्टर 5 और उसकी
पहली 4 आयत में पढ़ूंगी। और फलिस्तियों ने खुदा का संदूक छीन लिया और वो उसे इब्ने अजर से अशदूद को ले गए, और फिलिस्ती खुदा के संदूक को लेकर उसे दजून के घर में लाए और दजून के पास उसे रखा। यानी खुदा के अहद के संदूक को उस टेंपल में रखा जाता है जहाँ पर उन्होंने अपने लिए बुत बनाया होता है और उसकी वो पूजा करते हैं, जिसका नाम दजून होता है। और अशदूदी जब सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजून खुदावन के संदूक के आगे औंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दजून को लेकर उसी की जगह उसे फिर खड़ा कर दिया। फिर वो जो दूसरे दिन की सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजून खुदावन के संदूक के आगे औंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है और दजून का सर और उसकी हथेलियां दहलीज पर कटी पड़ी थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं, वो भी उस जिंदा खुदा के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। इसी तरह हम कुरान की किताब में भी देखते हैं कि यही वो टेंपल होता है जहाँ इनका देवता दजून होता है। और जब सारे फिलिस्ती जमा होते हैं ताकि अपने देवता के लिए खुशी करें, उसके लिए कुर्बानियाँ चढ़ाएं कि उनके देवता ने शमसून को उनके हाथ में कर दिया है, तो जब शमसून जिंदा खुदा से दरख्वास्त करता है और अपनी शाहज़ोरी को दोबारा रिसीव करता है, तो अपने दोनों बाजों से पूरे टेंपल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदा है, और खुदा का जो नया अहद है वो भी यीशु मसीह ही है। अहद के संदूक को जब मस्कन में लाया जाता है तो उसको द होली ऑफ होलीज में रखा जाता है, यानी पाक तरीन मकाम में रखा जाता है, और साल में सिर्फ एक ही बार सरदार काहिन उसके अंदर इंटर हो सकता है, और वो भी बिना खून के नहीं, जो कि उसकी कफ़ारा के लिए और उसकी उम्मत के कफ़ारा के लिए होता है। लेकिन जो खुदा का नया अहद है वो यीशु मसीह है। इफिसियों चैप्टर 2 और उसकी वर्स 13 में लिखा है, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो। यानी अब हम डायरेक्टली यीशु के खून के वसीला से द होली ऑफ होलीज में इंटर होते हैं, पाक तरीन मकाम में इंटर हो जाते हैं। पहले अपने गुनाहों की वजह से दूर थे, लेकिन अब यीशु के खून के वसीला से खुदा की प्रेजेंस में, खुदा के जलाल में इंटर हो जाते हैं। रोमियो उसके चैप्टर 3 और उसकी वर्स 23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, मगर उसके फजल के सबब से, उस मुखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है, मुफ्त रासबाज ठहराए जाते हैं। जनवरी में खुदा ने अपना कलाम मुझ पर रिवील किया कि 2021 इज़ द ईयर ऑफ गॉड्स ग्लोरी। ये साल खुदा के जलाल का साल है। कुलसियों उसके चैप्टर 3 वर्स 3 में लिखा है, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाओगे। जिस तरह से हमने देखा था कि जब अहद का संदूक मस्कन में लाया जाता है तो और मस्कन को खड़ा किया जाता है तो सारा मस्कन खुदा के जलाल से मामूर हो जाता है। और अब ये खुदा का मस्कन हम हैं, और अहद का संदूक नए अहद के मुताबिक यीशु मसीह है। यानी यीशु मसीह जब इस मस्कन में आ जाता है जो कि हम हैं, तो ये शिकायना ग्लोरी, ये खुदा का जलाल फिर हमसे मैनिफेस्ट होता है, हमसे रिफ्लेक्ट होता है, हमसे जाहिर होता है। ज़बूर 24 में लिखा है, ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावन जो कवी और कादिर है, खुदावन जो जंग में जोर आवर है। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावन, वही जलाल का बादशाह है। गेट रेडी, क्योंकि जलाल का बादशाह आ रहा है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदा है, जो तख्त नशीन है, सल्तनत करता है, और बादशाही भी अब्दुल्लाबाद उसी की है। खुदा आप सबको इस खूबसूरत कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। Victory in the blood of Jesus. Keep watching Divine Faith TV and be blessed. Jesus love you. Shalom.